Hello friends, welcome back to our channel. I hope guys were doing very well. So today in this tutorial video we are going to discuss about stomach from digestion and absorption chapter in a very comprehensive way. Okay, so before starting the video I would like to tell you that please do like, share, comment and subscribe my channel, and don't forget to click the bell button for more updates. Okay, and please do watch till the end, and if you like my video please give your valuable feedback in our comment section, and you can also join in our telegram channel where you can give mock tests to boost your preparation. The link will be given in the description box. Okay, so ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो आज हम बात करेंगे स्टमक के बारे में. तो अब तक हमने इस चैप्टर से जो जो चीज़ें कवर किए हैं वो है एनाटॉमी ऑफ माउथ. एनाटॉमी ऑफ माउथ हमने कवर किए हैं, ठीक है. उसके बाद हमने जाना इसोफेगस के बारे में. इसोफेगस के बारे में जाना. तो आज हम इस लेक्चर में जानेंगे स्टमक के बारे में, ठीक है. तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना. तो देखो, हमारे जो स्टमक पाए जाते हैं वो हमारे एलिमेंट्री कैनल के ही एक पार्ट होता है, और वो हमारे इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाए जाते हैं, राइट. तो देखो, ये जो हमारे इसोफेगस है, इसोफेगस हमने पिछले लेक्चर में कवर किए हुए हैं. अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, और ये वाला जो वीडियो है पहले इस चैप्टर से पहले वो देखिए, ठीक है. उसके बाद आप लोग ये वाला जो वीडियो है वो देखना, और पिछले वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ठीक है. तो देखो, ये जो हमारे स्टमक है वो इसोफेगस जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ से शुरू होकर स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर शुरू होता है वहीं तक हमारे स्टमक होते हैं, ठीक है. और स्टमक जहाँ पर ख़त्म होता है उसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, ठीक है. देखो, तो इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो स्वेल पार्ट पाए जाते हैं उसको हम स्टमक कहते हैं, ठीक है. स्टमक. और स्टमक का मेजरमेंट कितना होता है, देखो. मेजरमेंट, दैट इज मेजरमेंट, ओके. देखो, स्टमक का जो लेंथ होता है वो है 25 सेंटीमीटर. ब्रेथ कितना होता है वो 10 सेंटीमीटर, एंड डेप्थ दैट इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, ओके. और स्टमक का जो कैपेसिटी है वो कितना है, कैपेसिटी दैट इज इन न्यूबॉर्न बेबी स्टमक का कैपेसिटी होता है 30 ml, ओके. एंड एट प्यूबर्टी इट इज 1000 ml, and in adults it is 1500 ml, okay. और स्टमक का जो शेप होता है वो जेव वर्ट लाइक होता है, ठीक है. जेव वर्ट लाइक होता है. अब देखो, स्टमक बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ओके. स्टमक का 4 पार्ट्स पाए जाते हैं. Number 1 that is cardiac stomach. Number 2 that is fundus. Number 3 that is body, and number 4 that is pylorus, okay. देखो, कार्डियक स्टमक किसको कहते हैं, स्टमक का जो हिस्सा इसोफेगस के साथ कनेक्टेड रहता है उसको कहते हैं कार्डियक स्टमक. और यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाए जाते हैं जिसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर. इसको कार्डियक स्फिंक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हार्ट के बहुत करीब रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर. इसका काम क्या होता है, बेसिकली इसका काम होता है स्टमक का जो एसिडिक कंटेंट होता है उसको इसोफेगस में जाने से ये प्रिवेंट करता है, ठीक है.
और देखो फंडस किसको कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको कहते हैं फंडस। ओके, ये वाला हिस्सा इसको कहते हैं फंडस। और बॉडी किसको कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको कहते हैं बॉडी। और पाइलोरस किसको कहते हैं, देखो पाइलोरस स्टमक का जो हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड रहता है उसको कहते हैं पाइलोरस। ओके, और यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाए जाते हैं जिसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और पाइलोरिक स्फिंक्टर का काम क्या होता है, बेसिकली इट अलाउज स्टमक कंटेंट टू पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, and it also prevents the backflow of the partially digested food into the stomach. Okay, and there are two curvatures. Okay, two curvature, that is greater curvature, greater and lesser. Okay, देखो ये वाला जो हिस्सा है इसको ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं और ये वाला जो हिस्सा है इसको लेसर कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये वाला जो फोल्डिंग जैसा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं रगी ऑफ म्यूकोजा। इसका बेसिकली काम क्या होता है, टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ द स्टमक। ओके, देखो अब हम स्टमक के हिस्टोलॉजी के बारे में जानेंगे। देखो द स्टमक इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनवर्ड्स। सबसे बाहर का जो लेयर पाए जाते हैं उसको सेरोसा और सीरस लेयर कहते हैं। उसके बाद मस्कुलर लेयर पाए जाते हैं, ये लेयर भी यहाँ पर भी 3 लेयर्स पाए जाते हैं। सबसे बाहर का लेयर होता है लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, क्योंकि यहाँ पर जो सेल पाए जाते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, इसीलिए इस लेयर को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। उसके बाद सर्कुलर लेयर पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेल पाए जाते हैं वो सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कुलर होता है, इसीलिए इस लेयर को सर्कुलर लेयर का कहते हैं। और उसके बाद ऑब्लिक लेयर पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेल पाए जाते हैं वो ऑब्लिक होता है, देखो ऐसे, इसीलिए इस लेयर को ऑब्लिक लेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सबम्यूकस लेयर पाए जाते हैं और सबसे इनर मोस्ट पार्ट में म्यूकस लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, देखो म्यूकस लेयर में बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये वाला जो सेल दिख रहा है इसको कहते हैं सरफेस एपिथेलियम, और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं लैमिना प्रोपिया, और ये वाला जो लेयर दिख रहा है इसको कहते हैं मस्कुलरिस म्यूकोजी। ओके, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको अगर हम यहाँ से काट ले तो यहाँ पर बहुत सारे हमको सेल दिखेगा, और ये वाला जो सेल दिख रहा है इसको कहते हैं चीफ सेल और पेप्टिक सेल। ठीक है, चीफ सेल और पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल, एंड इट सीक्रेट्स पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। ओके, देखो ये वाला जो सेल दिख रहा है इसको कहते हैं पैराइटल सेल और ऑक्सिंटिक सेल, ऑक्सिंटिक सेल। ओके, and it secretes HCl and Castle's intrinsic factor, intrinsic factor। ओके, HCl का काम क्या होता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करना, और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर ये बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम है विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, और देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल। यहाँ से क्या सीक्रेट होता है, म्यूकस सीक्रेट होता है। ठीक है, अब हम स्टमक के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। देखो द स्टमक सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस दैट डाइजेस्ट फूड लेट इनटू इट फ्रॉम द एसोफेगस। ओके, स्टमक से क्या सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस, दैट इज HCl, राइट। HCl कहाँ से सीक्रेट होता है, ऑक्सिंटिक, ऑक्सिंटिक और पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल्स ऑफ म्यूकोजा लेयर, म्यूकोजा लेयर।
स्टमक में जो म्यूकोजा लेयर पाए जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, ऑक्जिंटिक और पैराइटल सेल्स पाए जाते हैं। वहाँ से क्या सीक्रेट होता है, HCl सीक्रेट होता है, जो कि फूड के साथ अच्छे से मिक्स होकर हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट्स मेनली सुक्रोज एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया इनगल्फ्ड विद द फूड। ओके, देखो जब हम फूड को खाते हैं, फूड के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में एंटर करता है, तो HCl क्या करता है, वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड नंबर 3 इज Castell's intrinsic factor of gastric juice helps in the absorption of vitamin B12 from food। देखो, Castell's intrinsic factor कहाँ से सीक्रेट होता है, ऑक्जिंटिक और पैराइटल सेल्स ऑफ म्यूकोजा लेयर ऑफ स्टमक। ओके, स्टमक में जो म्यूकोजा लेयर पाए जाते हैं वहाँ पर ऑक्जिंटिक और पैराइटल सेल से कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट होता है। इसका काम क्या होता है, इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम फूड। ओके, एंड नंबर 4 इज इट सीक्रेट्स लोकल हार्मोन गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन कहाँ से सीक्रेट होता है, देखो, जी सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा that is pyloric part। ओके, यहाँ से गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट होता है। इसका काम क्या होता है, टू स्टिमुलेट गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ पेप्सिनोजन एंड HCl। ओके, and then number 5 is the movement of stomach helps in the proper mixing of food with digestive juices and also helps to propel the food into the duodenum। देखो, हमने पिछले लेक्चर में जाना कि जब फूड इसोफेगस से पास होता है तब क्या होता है, वहाँ पर एक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट होता है जिसको कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। वैसे ही मूवमेंट हमारे स्टमक पर भी पाए जाते हैं, जो कि हेल्प करता है इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। ओके, and small quantities of glucose, saline water, alcohol and few drugs are absorbed from the stomach। ओके, तो आज के लिए यही तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।